हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जरूर जाके देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। सीबीएसई के अंदर 11th क्लास के अंदर है और यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड के अंदर ये टॉपिक 12th क्लास के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या कर लिया था, हम लोगों ने कॉस्ट के बारे में पता कर लिया था कि कोई भी सामान का हम प्रोडक्शन करते हैं तो किसी भी तरीके का खर्चा जो होता है वो हमारा कॉस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट फंक्शन बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बताया था और इम्प्लिसिट कॉस्ट बताया था। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जब हम किसी और को पेमेंट देते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट जब हम खुद की पेमेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट मैंने बताया था, वेरिएबल कॉस्ट बता दिया था, टोटल कॉस्ट बता दिया था, ये सारी चीज हमने बता दी थी। आज चलेगा हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग औसत लागत। एवरेज कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, औसत लागत बोलते हैं। इसका मतलब इट इज द कॉस्ट पर यूनिट। मतलब एक प्रोड्यूसर है, उसने 100 सामान बनाया, उसका खर्चा जो आया 100 सामान बनाने का वो आया कितना, 10,000 रुपए का आया। ठीक है, 10,000 रुपए का आया। 100 रुपए से डिवाइड कर दिया तो एक सामान बनाने के बाद खर्चा कितना आ गया, 100 रुपए का आ गया। मतलब जो पर यूनिट खर्चा है, हमने पेन बनाए 1000, एक पेन बनाने का जो खर्चा है उसे बोलते हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट जो होता है इट इज द टोटल होता है किसका, एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत लागत बोलते हैं। इसका फॉर्मूला AC बराबर TC अपॉन में क्वांटिटी। जितना हमारा खर्चा आया टोटल, जितना सामान हमने बनाया, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ये देखो यूनिट है 1 2 3, एवरेज कॉस्ट दे दिया। AFC निकालना है, ABC निकालना है, TC निकालना है। कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट को 0 से डिवाइड करा, पहली वाली वैल्यू नहीं आएगी। इसको 1 से डिवाइड करा, 20 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करा, ये 14 आ गया। हमारा ये एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे पता लगा, ये देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, चाहे सामान बनाओ या सामान ना बनाओ, खर्चा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे सामान बनाओ या ना बनाओ, खर्चा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस एवरेज फिक्स कॉस्ट को हमने यूनिट से डिवाइड कर दिया तो एवरेज, टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने यूनिट से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट। मतलब AFC निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है TFC अपॉन में क्वांटिटी। अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा खर्चा बढ़ता जाता है। हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, देखो खर्चा बढ़ता चला गया। फॉर्मूला क्या होता है, AVC का TVC अपॉन में क्वांटिटी। हमारा क्या निकल गया, ये दोनों निकल गया। इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ गया, एवरेज कॉस्ट निकल कर आ गया। ये देखो 10 और 10 जोड़ा तो 20 आ गया, 5 और 9 जोड़ा तो 14 आ गया। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो ऐसे घटता हुआ आ रहा है क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है, घटती हुई आ रही है। जो इसका डायग्राम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, पहले वो घटता है और फिर आपस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इन दोनों डायग्राम को जोड़कर हम एक डायग्राम पर बनाएंगे, जब इन दोनों डायग्राम को जोड़कर हम एक डायग्राम पर बनाएंगे, ये बना हमारा AFC, ये बना हमारा AVC। ठीक है, जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो एक नया डायग्राम मिल गया AC, इसे बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। समझ में आया, इसे हमने क्या बोला, एवरेज कॉस्ट बोला। ठीक है, देखो AFC कैन नेवर बी जीरो, AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
ना ये कभी एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। बिकॉज एएफसी कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज टीएफसी नेवर जीरो, क्योंकि खर्चा कभी भी जीरो नहीं होगा, इसीलिए क्या होता है, वो जीरो को टच नहीं कर सकता। एसी कैन नेवर इंटरसेक्ट एवीसी और एसी नेवर इक्वल टू एवीसी इज ओनली पॉसिबल एएफसी इज जीरो विच इज नॉट पॉसिबल हैंस। मतलब देखो सीधा सीधा इसमें ये वाली लाइन तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। AC कैन बी कैलकुलेट यूजिंग, AC जो है हम इन दोनों को जोड़ने पर तब हमें मिलता है AC। ठीक है, फॉर्मूला देखो दे रखा है, AC का TC अपन में क्वांटिटी, TC अपन में क्वांटिटी AC, TFC अपन में क्वांटिटी AFC, TVC अपन में क्वांटिटी AVC। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने पर एक्स्ट्रा खर्चा आता है, उस एक्स्ट्रा खर्चा को ही बोलते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। द चेंजिंग द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कम्स फ्रॉम द मेकिंग प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। मतलब पहले एक सामान बनाया, खर्चा आ रहा था 20 का, हमने 2 सामान बना लिया, खर्चा आ गया 35 का। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया, 15, उस एक्स्ट्रा खर्चे को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आया? हमारा रिलेशनशिप एसी और एमसी के बीच में रिलेशन, पेपर में कई बार ये टॉपिक आया हुआ है, एसी और एमसी के बीच में रिलेशन। देखो पहला रिलेशन एमसी एंड एसी बोथ आर डिक्लाइन, दोनों घट रहे हैं क्योंकि, बट एमसी नीचे है ना, लेस देन एसी। शुरुआत में दोनों घटते हैं, लेकिन एमसी क्या है, ज्यादा तेजी से घट रहा है, ये धीरे धीरे घट रहा है। एक समय ऐसा आता है, दूसरा पॉइंट, एमसी कट टू एसी एट लोएस्ट पॉइंट। ये जो एमसी है ना, ये इसको काटता है, एसी के लोएस्ट पॉइंट पर काटता है। तीसरा रिलेशन, तीसरा संबंध, एमसी एंड एसी बोथ आर राइजिंग बट एमसी ग्रेटर देन एसी। दोनों, आप देखो दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन एमसी ज्यादा ऊपर है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। समझ में आया? ठीक है, हमारा रिलेशन बिटवीन टीसी और एमसी, टीसी और एमसी का रिलेशन, पहला क्या है, एमसी घटता है, एमसी डिक्लाइन, बट टीसी बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखो टीसी, जब कर्व अगर ऐसे बनेगा तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, अगर कर्व ऐसे बनेगा तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक है, टीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। दूसरा देखो, जब ये घट रहा है, टीसी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, एमसी लोएस्ट पॉइंट, टीसी स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है ना, तो ये डिक्रीजिंग रेट से घटना बंद कर देता है। तीसरा रिलेशन, एमसी राइजेज देन टीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, जैसे ही एमसी बढ़ता है, डिक्रीजिंग नहीं, यहां इंक्रीजिंग होगा।
मिट गया वो, बैक करके देख लेना, रिलेशन बता रहा है। जब ये नीचे जाएगा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, जब ये लोएस्ट पर रहेगा ये स्टॉप हो जाएगा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, जैसे ही ये बढ़ना शुरू करेगा टीसी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, टीसी क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। एमसी घटेगा, टीसी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से। एमसी लोएस्ट पॉइंट पर होगा, टीसी स्टॉप हो जाएगा, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ये रुक जाएगा। ठीक है, तीसरा, जब एमसी बढ़ेगा टीसी भी बढ़ेगा और इस बार इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये हमारा रिलेशन था, इस दो रिलेशन में से एक रिलेशन इस पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में यहां पर सारे फॉर्मूले तुम्हारे लिख देंगे, यहां पर तुम्हारे सारे फॉर्मूले लिख देंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।